नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट के अंदर क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग क्या होती है। देखिएगा, एक ऐसी पैकिंग जिसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिस प्रकार से ये एक सफियर है, इसको हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लेते हैं, एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल। अब हमने इसकी जो है क्रिस्टल के अंदर पैकिंग करनी है। और पैकिंग किस प्रकार से करनी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होने चाहिए, क्लोजली पैक्ड इस प्रकार से। और इनके अंदर जो वैकेंट स्पेस है, वैकेंट जो स्पेस है वो क्या हो, मिनिमम, क्या हो, मिनिमम। जिस वजह से इनकी जो डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोज पैक्ड लिविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस एंड हैंस हैव मैक्सिमम डेंसिटी। अब जो क्लोज पैकिंग होती है, सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग करते हैं इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, 1D के अंदर, वन डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग करते हैं। वन डायमेंशन के अंदर किस प्रकार से होती है क्लोज पैकिंग, जब हम सफियर्स को ओरिजेंटल रो के अंदर लगाते हैं, जिससे एज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किस प्रकार से, जिस प्रकार से ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, हम इसको इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रो जो है इसकी बनाते चले जाएंगे, यानी कि एक दूसरे पार्टिकल को इस प्रकार से प्लेस्ड करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक एज की फॉर्मेशन, यानी कि एक रो की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ईच पार्टिकल का, वो कितना होता है, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके अंदर, 2। किस प्रकार से, जिस प्रकार से ये एक पार्टिकल है, इसको 2 पार्टिकल क्या करते हैं, टच करते हैं, जिस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। फिर हम बात करते हैं 2D के अंदर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग, देखिएगा, जब हमने एक रो प्राप्त कर ली है और इस रो के ऊपर हमने अलग अलग जो है रो लगानी है, स्टैकिंग करनी है। ठीक है, तो जो हम स्टैकिंग करते हैं रो की, वो 2 डिफरेंट वे से कर सकते हैं, 2 अलग अलग तरीके हमारे पास होते हैं। ठीक है, उस बेस पे 2 डायमेंशन के अंदर जो क्लोज पैकिंग होती है 2 प्रकार की होती है। क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है वो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड जो होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहलाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहलाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिएगा, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, देखिए, हम फर्स्ट जो रो है वो प्राप्त कर चुके हैं। अब हम जो है अलग अलग रो इसके अंदर जो है लगाते हैं। देखिएगा, ये इस प्रकार से हमारे पास जो है फर्स्ट रो हम प्राप्त कर चुके हैं। जो सेकंड रो होगी या नेक्स्ट जितनी भी रो हम लगाएंगे, वो अगर फर्स्ट रो के बिल्कुल वर्टिकली एंड ओरिजोनटली अलाइनमेंट के अंदर हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर अगर हम लगाते हैं, यानी कि एग्जैक्टली अबो द सफियर ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो के जो भी सफियर हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर लगाते चले जाएं, लाइक दिस। ये हमारे पास जो है सेकंड रो के जो सफियर हैं उनको अगर हम बिल्कुल क्या है, फर्स्ट रो के जो सफियर है उसके इस प्रकार से वर्टिकल एज वेल एज ओरिजेंटल जो है अलाइनमेंट में अगर लगाते चले जाएंगे, तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन
टू डायमेंशन। अब स्केयर क्लोज पैकिंग कहाँ से आया इसका नाम, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सफियर है, इसको कितने सफियर टच करते हैं, 4 सफियर जो है टच करते हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। जब हम प्रत्येक सफियर के सेंटर को इस प्रकार से मिलाते हैं, तो जैसे आप इनके सेंटर को मिलाते हो तो आपको एक स्केयर प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केयर क्लोज पैकिंग। फिर बात आती है इसके अंदर कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अब ज़रा देखिएगा, हम फर्स्ट रो जिस प्रकार से हम पहले लगा चुके हैं फर्स्ट रो, तो हमारे पास जो है पहली रो इस प्रकार से है, तो जो फर्स्ट रो है इस प्रकार से हमने प्राप्त की है। और अगर हम जो नेक्स्ट रो है वो अगर फर्स्ट रो के अंदर ये जो डिप्रेशन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो डिप्रेशन है, अगर इन डिप्रेशन के अंदर सेकंड रो को लगाते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो रो होगी वो पहले वाली जो रो होगी उसके डिप्रेशन के अंदर अगर वो लगाएंगे, तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है, इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल जो नाम है वो कहाँ से आया है, ज़रा देखिए ध्यान से, ये एक पर्टिकुलर सफियर है, इसको कितने सफियर टच करते हैं, इसको 6 सफियर जो है क्या करते हैं, टच करते हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6। और प्रत्येक के सेंटर को अगर हम इस प्रकार से मिलाएंगे, तो प्रत्येक के सेंटर को अगर इस प्रकार से आप मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है, कि हेक्सागोन मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये 2D के अंदर हमने जो है क्लोज पैकिंग देखी है, 2D के द्वारा हम जो है एक लेयर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो लेयर प्राप्त हुई है 2D के अंदर, उसके बाद जो है हम बात करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, यानी कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग जो होती है 3 डायमेंशन के अंदर हम कैसे प्राप्त करते हैं, जो 2 डायमेंशनल जो लेयर होती है उसके ऊपर दूसरी जो है लेयर लगाई जाती है। तो किस प्रकार से लगा सकते हैं, देखिएगा, पहला जो तरीका है, हमारे पास जो 3D क्लोज पैकिंग अगर हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त करें, 2D स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर से। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2D स्केयर क्लोज पैक्ड लेयर। तो ये हमारे पास लेयर प्राप्त हुई है, अगर इसके ऊपर हम जो है दूसरी लेयर, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से अलग अलग लेयर जो है लगाते चले जाएं बिल्कुल इसके अलाइनमेंट के अंदर, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है अलाइनमेंट के अंदर अगर लगाते चले जाएं, तो किस प्रकार की क्लोज पैकिंग हमें प्राप्त होती है, जरा देखिए ध्यान से, ये इस प्रकार की क्लोज पैकिंग प्राप्त होगी, लाइक दिस, इस तरह की क्लोज पैकिंग होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्केयर क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, स्केयर क्लोज पैकिंग। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है क्लोज पैकिंग के अंदर नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑक्युपाइड स्पेस बहुत ही कम होगा, और इसके अंदर जो यूनिट सेल होगी विल भी कैसी होगी, प्रिमिटिव या सिंपल। तो इसके तहत जो हमारे पास यूनिट सेल आती है वो कैसे आती है, सिंपल होती है या प्रिमिटिव, जिसको आप बोल सकते हो, प्रिमिटिव होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो हम 3 डायमेंशनल पैकिंग करते हैं कहाँ से, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से। तो ये हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है। अब इसके अंदर जो हेक्सागोनल जो क्लोज पैक्ड लेयर है, इसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से अलग अलग जो लेयर्स हम लगाएंगे। तो अलग अलग लेयर्स जो है लगाने से पहले इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास ये इस प्रकार की जो लेयर बनती है, उस लेयर के अंदर आपको 2 तरह के वॉइड्स नजर आएंगे। कौन कौन से, ज़रा देखिए ध्यान से, ये जो वॉइड्स हैं, यानी कि जो डिप्रेशन या जो बने हुए गड्ढे जो बने हुए हैं, यानी कि जो होल आप इसको बोल सकते हो या वॉइड्स बोल सकते हो, तो ये 2 टाइप के वॉइड्स आपको नजर आते हैं। जिस प्रकार से ये बी है, ए है, बी ए, यानी कि ए बी टाइप के जो है 2 टाइप के जो है वॉइड्स आपको नजर आते हैं। अब यहाँ पर जो 2 टाइप के जो वॉइड्स हैं, तो ये हमारे पास एक लेयर प्राप्त हुई है, जिस लेयर को आप ए नाम दे सकते हो। इसके ऊपर जो है दूसरी लेयर हम लगाएंगे, और दूसरी लेयर किस प्रकार से लगाएं, जो
फर्स्ट जो लेयर है उसके जो ए टाइप के जो वर्ड्स हैं उसको कवर करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक दिस। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर थी। सेकंड जो लेयर हमने लगाई यहाँ पर वो किस प्रकार से लगाई है, हमने ए टाइप के जो वर्ड्स है उसको ढकना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया है सफ़ेयर की सहायता से। जैसे आप सेकंड लेयर लगाते हो फर्दर आपको दो टाइप के जो है वर्ड्स फिर से प्राप्त होंगे। एक सी टाइप के जो ऑर्डिनरी बिल्कुल सिंपल ए और बी टाइप के होते हैं, बिल्कुल वैसा ही सी टाइप का वर्ड्स यहाँ पर बनता है। और एक बनता है डी टाइप का वर्ड्स। डी टाइप का जो वर्ड्स है वो एक सिंपल वर्ड्स नहीं है, ये जो वर्ड्स बनता है दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, एक नीचे वर्ड्स है और एक उसके ऊपर वर्ड्स है। ठीक है, तो ये जो डी टाइप का जो वर्ड्स है ये एक अलग टाइप का वर्ड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के वर्ड्स बने, एक सी और एक डी। यहाँ पर जो सी है इसको आप बोल सकते हो सिंपल। सी टाइप का जो वर्ड्स है इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपल वर्ड्स। और इसको नाम दिया गया है टेट्राएड्रल, टेट्राएड्रल वर्ड्स। सी टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, टेट्राएड्रल। ये कैसे होते हैं, सिंपल ट्रायंगुलर टाइप के होते हैं, सिंपल ट्रायंगुलर, सिंपल ट्रायंगुलर लाइक दिस या लाइक दिस। ये जो वर्ड्स होते हैं इसको आप क्या बोलते हो, टेट्राएड्रल वर्ड्स या सिंपल ट्रायंगुलर वर्ड्स। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4। दूसरे टाइप का जो वर्ड्स, जो डी टाइप का जो वर्ड्स आपने देखा, वो जो डी टाइप का जो वर्ड्स होता है वो दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि डबल ट्रायंगुलर जो है वर्ड्स होता है। किस प्रकार से जरा देखिएगा, ये एक नीचे वाला वर्ड्स है और ये इसके ऊपर वर्ड्स होता है, यानी कि दो ट्रायंगुलर जो वर्ड्स होते हैं उसकी कॉम्बिनेशन से बनता है। इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है ऑक्टाएड्रल। क्या नाम दिया गया है, ऑक्टाएड्रल वर्ड्स। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अब इसके अंदर इंटरस्टिक्स, इंटरस्टिक्स क्या होते हैं, इंटरस्टिक्स यानी कि जो वर्ड्स या फिर जो होल्स किसके अंदर होते हैं, इन क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर जो वर्ड्स या जो होल प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिक्स। तो हम जो है दो लेयर्स लगा चुके हैं, अब हमने जो है क्या करना है, थर्ड लेयर को लगाना है। तो ये दो लेयर हम लगा चुके हैं। पहले टाइप की जो लेयर है उसको हमने नाम दिया ए, दूसरी जो लेयर हमने लगाई इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड लेयर लगाई जाएगी वो दो, यहाँ पर उसको लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो किस प्रकार से होता है कि अगर जो थर्ड लेयर हम लगा रहे हैं वो कैसे लगाएं, सी टाइप के वर्ड्स को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप सी टाइप के वर्ड्स को कवर करना स्टार्ट करते हो तो एग्जैक्टली आपको ए टाइप की वो जो है लेयर प्राप्त होगी। यानी कि इस तरह से जो आप क्लोज पैकिंग करते हो इसका जो पैटर्न होता है ए बी टाइप का होता है। लेकिन अगर आप थर्ड लेयर किस प्रकार से लगाते हो कि अगर आप डी टाइप्स के वर्ड्स को कवर करते हो, अगर आप डी टाइप के वर्ड्स को कवर करते हो इस प्रकार से तो आपको एक तीसरी अलग लेयर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं ए बी सी पैटर्न। उसमें आप किस प्रकार से कर सकते हो जरा देखिएगा। तो जो थर्ड लेयर हमने लगाई, थर्ड लेयर, ठीक है, तो थर्ड लेयर के अंदर जिस प्रकार से थर्ड लेयर को आप लगाते हो, अगर सी टाइप के वर्ड्स को आप क्या करते हो, कवर करते हो, ठीक है, तो आपको मिलता है ए बी पैटर्न। क्या मिलता है आपको, ए बी पैटर्न। इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये किस में मिलती है, जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया, हमारा मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, इनके अंदर जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पाई जाती है। और अगर आप जो थर्ड लेयर है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हो, अगर आप डी टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसको आप क्या करते हो, कवर करते हो, तो इस प्रकार से आपको जो पैटर्न प्राप्त होता है ए बी सी पैटर्न प्राप्त होता है। और इसको नाम दिया गया है CCP,
क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो किस प्रकार से होती है, बिल्कुल एफसीसी की तरह ही होती है। अब ये किसके अंदर मिलता है, ये आपको मिलेगा जैसे कि आयरन के अंदर, निकेल के अंदर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार की जो है अलग से पैकिंग पढ़ी। एक का नाम है HCP, एक का नाम है CCP। तो यहाँ पर जो HCP होती है, HCP में जो पैटर्न होता है वो AB होता है, और जो CCP के अंदर जो पैटर्न होता है वो ABC टाइप का होता है। अब दोनों ही टाइप की जो पैकिंग होती है, चाहे वह HCP है और चाहे वो CCP है, दोनों ही इक्वली एफिशिएंट होती हैं। कैसी होती हैं, इक्वली एफिशिएंट, मतलब कि दोनों के दोनों जो है जो क्लोज पैकिंग वो सेम होती है, और उसके अंदर जो इनकी एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 74%, यानी कि 74% स्पेस जो है इनके द्वारा ऑक्युपाइड होता है, और केवल 26% जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। और इनके अंदर जो दोनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, प्रत्येक जो स्फीयर होगा उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें BCC की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, तो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक होते हैं उसके अंदर जो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, यानी कि ऑक्युपाइड जो स्पेस होता है, ऑक्युपाइड जो स्पेस होता है वो 68% होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है वो कितना होता है, 32% होता है, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो ये BCC किस प्रकार के मेटल्स के अंदर मिलती है, जिस प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, अब बात करते हैं जो सिंपल यूनिट सेल होती है, सिंपल जो यूनिट सेल होती है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि ऑक्युपाइड स्पेस होता है केवल 52.4%, 52.4%। धन्यवाद।